इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसके एक एक लाइन को मैं रीड कर इसे ट्रांसलेट करूँगा और इसकी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को मैं लिखता हुआ भी चलूँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको बहुत जल्द इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बॉय लड़का। मानस निषाद, मानस निषाद इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से है। मानस निषाद छत्तीसगढ़ से है, यानी मतलब वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। फ्रॉम का मतलब होता है से। हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा या फिर उसकी चाहत है। इज टू बिकम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना। बिकम का मतलब है बनना। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। ही इज बोल्ड एंड ब्रेव, वह साहसी और बहादुर है। ऐसे तो बोल्ड का मतलब होता है निडर और ब्रेव का मतलब बहादुर या फिर साहसी। दोनों को हम एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। वन डे, एक दिन। ही वेंट, वह गया। टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे। विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। टू टेक अ बाथ, नहाने के लिए। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। ऑन द बैंक, नदी के किनारे। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। नदी के किनारे पर माँ ने कहा। निषाद, फर्स्ट लेट मी वॉश, पहले मुझे धुल लेने दो। दीज क्लोथ्स, इन कपड़ों को। देन, फिर। आई लेट यू टेक अ बाथ, फिर मैं तुम्हें नहाने दूंगी। मदर, माँ। आई एम ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूँ। ग्रोन अप का मतलब है बड़ा। एम ग्रोन अप है तो बड़ा हो गया हूँ। आई कैन टेक अ बाथ माई सेल्फ, मैं खुद ही नहा सकता हूँ। आई कैन टेक अ बाथ, मैं खुद ही नहा सकता हूँ। माई सेल्फ, खुद ही, खुद ही या फिर अपने आप से, मैं अपने आप से ही नहा सकता हूँ। सेड निषाद, निषाद ने कहा। नो, नहीं। स्टे अवे, दूर रहो। फ्रॉम द रिवर, नदी से, नदी से दूर रहो। स्टे अवे का मतलब है दूर रहना, दूर रहना। फ्रॉम द रिवर, नदी से। इट्स वेरी स्लीपरी हियर, यहाँ पर बहुत फिसलाहट है। स्लीपरी का मतलब है फिसलाहट, यानी यहाँ पर बहुत फिसल रहा है। यू सिट देयर क्वाइटली, तुम वहाँ चुपचाप बैठो। क्वाइटली का मतलब है चुपचाप। आइल क्विकली वॉश दीज क्लोथ्स, मैं जल्दी ही इन कपड़ों को धुल लूंगी। क्विकली का मतलब है जल्दी से, जल्दी से। वॉश का मतलब होता है धोना। सेड मदर, माँ ने कहा। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। एंड सैट, और बैठ गया। ऑन द बैंक, नदी के किनारे, और नदी के किनारे बैठ गया। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया। सम पेबल्स, कुछ चिकने पत्थर। फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। एंड बिगैन टू थ्रो देम, और उन्हें फेंकने लगा। इनटू द रिवर, नदी में। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। बिगैन टू थ्रो है तो फेंकने लगा। ही वॉज एंजॉइंग इट, वह इसका आनंद ले रहा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा। मदर, माँ। व्हाट विल यू फीड मी टुडे, आज आप मुझे क्या खिलाएंगी। फीड का मतलब होता है खिलाना।
टुडे आज। व्हाट डू यू मीन बाई इट? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफ कोर्स फूड, निश्चित ही खाना। रिप्लाइड हिज मदर स्माइलिंग, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मदर प्लीज डोंट जोक, माता जी कृपया मजाक मत कीजिए। जोक का मतलब होता है मजाक करना, मजाक करना। सेड निषाद, निषाद ने कहा। बीइंग अ लिटिल डिस्प्लीज्ड, कुछ नाराज होकर। लिटिल का मतलब है कुछ या फिर थोड़ा, डिस्प्लीज्ड नाराज, थोड़ा नाराज होकर निषाद ने कहा, माताजी मजाक मत कीजिए। ही सॉ सम चिल्ड्रेन प्लेइंग, उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। सॉ का मतलब है देखा। सम चिल्ड्रेन, कुछ बच्चों को, प्लेइंग खेलते हुए, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। ही सेड, उसने कहा। मदर, माँ जी, कैन आई गो एंड प्ले, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ और खेल सकता हूँ? विथ दोज चिल्ड्रेन, उन बच्चों के साथ। ओवर देयर, वहाँ पर। यस, हाँ। बट कम बैक, लेकिन वापस आ जाना। एज सून एज आई कॉल यू, जैसे ही मैं तुम्हें आवाज़ दूँ या फिर जैसे ही मैं तुम्हें बुलाऊं। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। आई कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊं। बिकॉज, क्योंकि। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मुझे बहुत काम है। एट होम, घर पर, क्योंकि मुझे घर पर बहुत काम है। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत, वर्क काम। आई ऑल्सो हैव टू डू द कुकिंग, मुझे खाना भी बनाना है। सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। सेड का मतलब है कहा। ओके, ठीक है मदर, माँ जी, ठीक है माँ जी। सेड निषाद, निषाद ने कहा। एंड और, ही रैन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, और वह बच्चों की तरफ दौड़ पड़ा। टुवर्ड्स का मतलब है की तरफ, की तरफ या फिर की ओर। एंड बिगैन टू प्ले, और खेलने लगा। विथ देम, उनके साथ, और उनके साथ खेलने लगा। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। ब्लाइंड मैन्स बफ, आंख में पट्टी बांधने वाला खेल, आंख में पट्टी बांधकर ढूंढने वाला खेल बच्चे खेल रहे थे। द क्लॉथ बैंड, कपड़े का बंधा यानी जिसे बांधते थे। वॉज टाइड ऑन हिज आईज, उनकी आंखों पर बांध दिया जाता था। एंड और, ही वॉज ट्राइंग टू कैच, और वो पकड़ने की कोशिश करता था। हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। यही खेल होता है ये कि आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं और आंख पर लगी पट्टी के साथ ही उसे अपने दोस्तों को ढूंढना होता है। इसी को ब्लाइंड मैन्स बफ कहते हैं। अ बॉय सेड, एक लड़के ने कहा। निषाद, निषाद, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। कैच मी, मुझे पकड़ो। अनादर बॉय सेड, दूसरे लड़के ने कहा। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। कैच मी, मुझे पकड़ो। निषाद वॉज रनिंग हियर एंड देयर, निषाद यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। टू कैच देम, उन्हें पकड़ने के लिए। जस्ट देन, तभी। ही हर्ड अ स्क्रीम, उसने एक चीखने की आवाज सुनी। हर्ड का मतलब है सुनी। स्क्रीम, चीखने की आवाज, चीखने की आवाज। तरुण हैज फॉलन इनटू द रिवर, तरुण नदी में गिर गया था। समवन सेव हिम, कोई उसे बचाओ। ये आवाज उसे सुनाई पड़ी चीखने की कि तरुण नदी में गिर गया है, कोई उसे बचाओ। ही विल ड्राउन, वह डूब जाएगा। ड्राउन का मतलब होता है डूबना। विल ड्राउन है तो डूब जाएगा। हियरिंग, सुनकर। निषाद रिमूव्ड, निषाद ने हटा लिया। द क्लॉथ, उस कपड़े को। टाइड ऑन हिज आईज,
जो उसकी आंखों पर बांधा हुआ था। एंड सॉ दैट, और उसने देखा कि लिटिल तरुण, छोटा तरुण, हैड फॉलन, गिर गया था, इनटू द रिवर, नदी में, एंड वॉज मूविंग हिज हैंड्स एंड लेग्स, और वो अपने हाथ और पांव को हिला रहा था, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, यानी बचने के लिए। वह बचने के लिए अपने हाथ और पांव को हिला रहा था। ही वॉज ऑल्सो क्राइंग फॉर हेल्प, वह मदद के लिए भी चिल्ला रहा था। देयर वॉज नो बडी, वहाँ कोई नहीं था, टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए। नो बडी का मतलब है कोई नहीं, कोई नहीं। सेव का मतलब होता है बचाना, हिम उसे। वेन निषाद रियलाइज्ड दैट, जब निषाद को समझ आया कि वेटिंग फॉर सम हेल्प, कि कुछ मदद का इंतज़ार करना, मे कॉस्ट तरुण्स लाइफ, तरुण की ज़िंदगी ले सकता है। किसी की मदद का इंतज़ार करना तरुण की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है या फिर उसकी ज़िंदगी ले सकता है। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, ही डाइव्ड, उसने गोता लगा दिया, इनटू द रिवर, नदी में। वेन हिज मदर सॉ दिस, जब उसकी माँ ने इसे देखा, शी शाउटेड, वह चिल्लाई, निषाद निषाद, उसकी माँ चिल्लाई, निषाद निषाद। शाउटेड का मतलब है चिल्लाया। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, यानी पानी में कूद जाना। देन, फिर, शी बिगैन टू क्राई, वह रोने लगी, फिर वह रोने लगी। क्राई का मतलब होगा रोना। बिगैन टू क्राई है तो रोने लगी। एक्चुअली, वास्तव में, निषाद डिड नॉट नो, निषाद नहीं जानता था, हाउ टू स्विम प्रॉपरली, कि ठीक से कैसे तैरा जाए, यानी ठीक से तैरना निषाद नहीं जानता था। सो, इसलिए, शी वॉज वरीड अबाउट, इसलिए वह चिंतित थी, हाउ ही वुड बी एबल टू सेव लिटिल तरुण, कि वो कैसे छोटे तरुण को बचा पाएगा। निषाद समहाउ मैनेज्ड टू रीच तरुण, किसी तरह निषाद तरुण तक पहुंचने में सफल रहा। मैनेज्ड का मतलब है सफल रहा, सफल रहा। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तरुण, तरुण तक। समहाउ, जैसे भी, जैसे भी या फिर कैसे भी। कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। एंड देन फाइटिंग द वाटर वेव्स, और पानी की लहरों से संघर्ष करते हुए, ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ, इन रीचिंग द बैंक, नदी के किनारे पहुंचने में, विथ तरुण, तरुण के साथ, और वह तरुण के साथ नदी के किनारे पर पहुंचने में सफल हुआ। सक्सीडेड का भी मतलब होगा यहाँ पर सफल हुआ, सफल हुआ। देन, फिर, एवरीवन पुल्ड देम आउट ऑफ द वाटर, सभी ने उसे पानी से बाहर निकाला। पुल्ड का मतलब है निकाला। देम, उन्हें, आउट ऑफ वाटर, पानी से। निषाद्स मदर हग्ड हिम, निषाद की माँ ने उसे गले लगाया। एंड सेड, और कहा, ओह निषाद, अरे निषाद, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बिना कुछ सोचे समझे, यू जम्प्ड इनटू द वाटर, तुम पानी में कूद गए। यू नो, तुम जानते हो, वेरी वेल, अच्छे से, दैट की, यू कैन नॉट स्विम प्रॉपरली, कि तुम ठीक से तैर नहीं पाते हो। तुम्हें ये पता है कि तुम ठीक से तैर नहीं पाते हो, फिर भी तुमने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। इफ एनीथिंग वुड हैव हैपेंड टू यू, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। मदर, माँ, एट दैट टाइम, उस समय, नथिंग एल्स केम इनटू माई माइंड, मेरी दिमाग में और कुछ नहीं आया। नथिंग एल्स का मतलब है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। केम, आया, इनटू माई माइंड, मेरे दिमाग में। आई
ओनली सॉ मैंने सिर्फ देखा, लिटिल तरुण ड्राउनिंग छोटे तरुण को डूबते हुए। हाउ कुड आई लेट दैट बॉय ड्राउन मैं उस लड़के को कैसे डूबने दे सकता था। इफ एनीथिंग हैपेंड अगर कुछ हुआ होता। निषाद सेड इनोसेंटली निषाद ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। इनोसेंटली का मतलब है मासूमियत से, मासूमियत से। माई ब्रेव बॉय मेरा बहादुर लड़का। सेड हिज मदर उसकी माँ ने कहा। एंड एम्ब्रेस्ड हिम और उसे गले लगा लिया। एम्ब्रेस का भी मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। एम्ब्रेस्ड हिम है तो उसे गले लगा लिया। ऊपर आपने एक वर्ड पढ़ा हग्ड, हग का भी मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। ये हग्ड है तो गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड और हग दोनों का मतलब एक होता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।